हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। जय हिंद जय भारत। मैं आपका अपना भाई अलेक्स सेजवाल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सेजवाल अलेक्स एजुकेशन में। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम दो भर्ती हमारी ट्रेंडिंग में चल रही हैं। एक तो है यूपी पुलिस और दूसरी है साथियों आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ के कांस्टेबल के बारे में और उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के बारे में। साथियों, आज इसमें हम कुछ चीजें देखेंगे, किसमें ज्यादा हमें बेनिफिट है और कहां पर क्या हमारी सुख सुविधाएं होती हैं। साथियों, इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो है साथियों, बड़ी ट्रेंडिंग की भर्ती है। और बात करते हैं आरपीएफ की, जो अभी 4200 कांस्टेबल के पद पर जो वैकेंसी निकली है, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे आज मोटी मोटी बातें। चलो बिना किसी देरी के हमने ये यहाँ पर पूरा जन्म कुंडली लिख दी साथियों, और हम बताएंगे इस जन्म कुंडली के माध्यम से कि यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को सुविधा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका कंपैरिजन करते हैं। तो हम देख लें, सबसे पहले हम अगर आरपीएफ की बात करते हैं, जो दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है। जैसे आप लोगों ने आरपीएफ को देखा होगा, जैसे रेलवे स्टेशन पे चेकिंग वगैरह करती है साथियों, ट्रेन के अंदर इनकी ड्यूटी होती है। साथियों, अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो ये ऑल इंडिया में आरपीएफ वाले घूमते हैं, कहीं ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे। इनका कोई फिक्स स्टेट या कोई जगह नहीं है, ये कहीं भी इनकी ड्यूटी लग सकती है। जबकि ये यूपी पुलिस है साथियों, ये यूपी में ही रहेगी। ये बात क्लियर हुई होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। जॉब लोकेशन आरपीएफ केंद्र की भर्ती है दोस्तों, सेंट्रल लेवल की है, तो ये कहीं भी हमारी जा सकती है ड्यूटी, ये कोई फिक्स है नहीं। अगर बात कर ले साथियों हम, अगर क्या क्या सुविधा मिलती है हमारी यहाँ पर, तो कैंटीन की सुविधा हमारी आरपीएफ में मिलती है, वहीं पे हमारी यूपी पुलिस में भी कैंटीन की सुविधा मिलती है। अगर आप कहोगे अब कि कैंटीन में हमें कितना डिस्काउंट मिलता है, क्या आर्मी की बराबर मिलता है? जी, आर्मी की बराबर डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन जो बाजार में जो चीजें हैं उनसे काफी सस्ता मिलता है। जैसे मैं बता दूं एग्जांपल के लिए कि अगर आप 500 रुपए की शॉपिंग अगर बाजार से करते हो, तो साथियों, और कैंटीन से करते हो यूपी पुलिस या आरपीएफ, तो साथियों जो 500 की चीज है वो 400 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगी। इतना आप लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आर्मी में करते हो तो वही चीज है 300 350 में मिलेगी, तो वहां थोड़ी ज्यादा छूट है, लेकिन यहाँ भी बाजार की रेट से काफी अच्छा है साथियों। तो यहाँ देख लेते हैं, तो कैंटीन सुविधा हमारी दोनों में मिलेंगी। बात कर ले ट्रेनिंग, जब आप भर्ती हो जाओगे साथियों, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाओगी, तो आप यूपी पुलिस या आरपीएफ किसी को भी ज्वाइन करते हो। तो मैं बात कर लूं, जो आरपीएफ में साथियों ट्रेनिंग 9 महीने की होती है, और यूपी पुलिस के अंदर हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। बात क्लियर हुई होगी, बात क्लियर हुई होगी। यूपी पुलिस में ट्रेनिंग 6 महीने की और आरपीएफ में 9 महीने की हमारी ट्रेनिंग होती है। अगर मैं दोस्तों सैलरी की बात कर लूं, देख कैसे ललचा रहा है, सैलरी का नाम लेते ही कैसे ललचा रहा है। फड़ा नहीं, पेपर की तैयारी कर नहीं रहा, सैलरी लेने को फिर रहा पहले ही। भाई फड़ ले, जब ही तो सैलरी मिलेगी भाई, फड़ लो भैया। सैलरी ऐसे ही नहीं मिलेगी, इसके लिए देखना बहुत आसान है, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। तो साथ ही चलो बात कर लेते हैं, आपको पता भी तो चलना चाहिए। 13 महीने की सैलरी मिलती है आरपीएफ के अंदर, और 13 महीने की सैलरी मिलती है यूपी पुलिस के अंदर। अब आप कहोगे कि सर महीने तो 12 होते हैं, ये 13 महीने की सैलरी कहाँ से आ रही है? क्या एक महीने की आसमान से आएगी? जी बिल्कुल नहीं, वो 13 महीने की सैलरी हमारी यहाँ से निकल के आती है साथियों। हम बात कर ले, किसी एक महीने में हमारी डबल सैलरी आती है, वो आरपीएफ में हमें पता नहीं कि किस महीने को आती है। लेकिन मैं बता दूं, जो यूपी पुलिस है दोस्तों, ये मार्च के महीने में हमारी डबल सैलरी आती है, दोगुनी सैलरी आती है, याद रखना साथियों। ये कैसे आती है? 12 महीने की सैलरी तो मिलती ही मिलती है, लेकिन जो 30 दिना की एक्स्ट्रा जो सैलरी मिलती है साथियों, जो कि हमारी जो प्रमुख त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं साथियों, उन पे हमें छुट्टी नहीं दी जाती। तो कुल मिला के जैसे संडे हो गया, तो 52 सप्ताह में साथियों 52 छुट्टी होती है, लेकिन सरकार हमें 30 छुट्टी का पैसा देती है।
मजे ही मजे, कोई दिक्कत नहीं। जब मार्च के महीने में सैलरी दोगुना ही होके आती है ना, तो भाई साहब मजे ही आ जाते हैं कतई। ऐसे समझो तो ये दोनों में सेम है साथियों। अब मैं बात कर लूं दोस्तों, अगर ट्रेनिंग के बाद रेलवे में टोटल ग्रॉस सैलरी और यूपी पुलिस में टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी, तो थोड़ा दोस्तों ये केंद्र की भर्ती है, तो यहाँ पर थोड़ा 4-5 हजार रुपए का फर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। 40 से 42 इसकी सैलरी बनेगी, जबकि यूपी पुलिस की साथियों 34 से 37 हजार आप लोगों को मिलेगी, जो नए कैंडिडेट्स हमारे भर्ती होकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों केंद्र की भर्ती है, थोड़ा अलाउंस यहाँ ज्यादा है, स्टेट के अंदर हमारे कम अलाउंस है। बाकी का ग्रेड पे सेम है साथियों, 2000 ग्रेड पे लेवल 3 की जॉब है। याद रखना, एक एक चीज अच्छे से बताएंगे जो भी है। अगर ड्यूटी की बात कर ले साथियों, तो यहाँ पर हमारी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और यहाँ पर हमने लगा दिया प्रश्न वाचक, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी का कोई पता नहीं है। ड्यूटी हमारी 8 घंटे की भी हो सकती है, 12 घंटे की और 24 घंटे की भी हो सकती है साथियों। सपोज करो जैसे आप लोगों की कहीं वीवीआईपी ड्यूटी लग गई, और आपसे कहा कि आपको ड्यूटी के लिए किसी दूसरे जिले या अपने ही जिले में कहीं जाना है, और कोई वीवीआईपी अगर 3 घंटे रहता है, ड्यूटी लगती है कि जब से वो आएंगे और जब तक जाएंगे वहां तुम्हारी ड्यूटी रहेगी। मान के चलो कोई आया वीवीआईपी, तो वो 2 घंटे रहा तो आपकी ड्यूटी 2 घंटे में भी खत्म हो सकती है। 24 घंटे तक रहेंगे तो 24 घंटे भी करनी पड़ सकती है साथियों, इसलिए इसमें कोई ड्यूटी फिक्स नहीं होती। यहाँ पर हमारी 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स होती है, जो कि हमें ट्रेन में या रेलवे स्टेशन पे जो चेकिंग वगैरह करते रहते हैं साथियों, आरपीएफ वाले आप लोगों ने देखे होंगे, तो वहां इनकी ये ड्यूटी होती है। अगर हम बात कर ले सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम है दोस्तों, कि लोग आगे चल के पढ़ना चाहते हैं, जो लोग कंपटीशन फाइट करके आते हैं साथियों, तो ये बेरोजगारी की वजह से देखो भाई एक जॉब ले लेते हैं कि कोई बेरोजगारी मिट जाए, जिससे कोई जॉब मिल जाए हमारी और हम आगे तैयारी कर सकें। तो ये सबसे बड़ा वो है साथियों मुद्दा, कि आगे तैयारी करने का। तो मैं बता दूं, अगर आप आरपीएफ में जाते हो तो यहाँ पर आपको पढ़ने का समय मिलेगा 8 घंटे के बाद। और साथियों यहाँ पर है, जब टाइम मिले जब ही सवेरा, ऐसे समझो जब आंख खुले जब ही सवेरा, टाइम मिल जाए तो पढ़ लो, कह नहीं सकते भाई साहब। वैसे कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ होता है। अगर अब हम बात कर ले दोस्तों, लास्ट मुद्दा रह जाता हम पे छुट्टियों का। छुट्टी किस प्रकार से हमें मिलती है आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस में। तो साथियों हम जो लीव की बात कर ले, तो यहाँ पर हमें 15 सीएल मिलती हैं, जो कि कैजुअल लीव होती है साथियों। कैजुअल लीव क्या होती है, 15 ये सीएल क्या होती है, जैसे साथियों आज हमने छुट्टी लेनी है, तो हम 2 दिन की, 1 दिन की, 5 दिन या मैक्सिमम 15 दिन की हम छुट्टी ले सकते हैं आरपीएफ के अंदर। आज हमें जाना है तो हम अभी छुट्टी का प्रार्थना पत्र दे देंगे और अपना जा सकते हैं। ये हमारी 30 होती हैं साथियों, 30 एपीएल होती हैं साथियों, 30 एपीएल होती है। ये छुट्टी क्या होती है, जैसे आप लंबी छुट्टी लेना चाहते हो, घर जाना चाहते हो, आपकी शादी है, मकान बन रहा है, या कोई आपको ढेर सारी समस्या है या कुछ भी हो, आपको लंबी छुट्टी से घर जाना है, तो यहाँ पर 10, 15, 20 मैक्सिमम 30 दिन की आप लोग छुट्टी ले सकते हो। 20 मिलती है साथियों एचपीएल। ये हमारी मेडिकल से संबंधित छुट्टी होती है, जैसे आपकी तबीयत खराब है तो आप ले सकते हो। यहीं पे अगर यूपी पुलिस की बात कर ले, तो यहाँ पर हमारी 30 सीएल कैजुअल छुट्टी मिलती है, जो कि साल में हमें काटनी ही काटनी होती है। यहाँ पर भी ये 15, यहाँ पर ये 30, ये प्रत्येक साल मिलती है साथियों। हमें ये हर साल काटनी पड़ेंगी, अगर हम इन्हें नहीं यूज करेंगे तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, अगले साल बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जबकि ये हमारी एपीएल और यहाँ हमारी ईएल होती हैं साथियों, ये हमें, अगर हम इन्हें नहीं लेंगे तो साथियों हमारी अगले साल के लिए भी जुड़ जाती हैं। अगर हम इस महीने 10 ईएल ले लिए तो 20 हमने नहीं ली, तो वो अगले साल के लिए जुड़ जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात होती है इनकी साथियों। तो ये इस प्रकार से हमारा ये एक फॉर्मेट हो जाता है दोस्तों यूपी पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल का। तो साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताना। और सभी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही हैं, लेकिन यार बेल आइकन नहीं दबाते तुम, जिससे कि आप हम वीडियो डालेंगे तो तुरंत घंटा बजेगा और आप कहोगे आ गई सर वीडियो, और तुरंत प्ले करोगे।
बस इसी के साथ हम यही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।